और ओ धर्मो बड़े ठाकुर, ओ ससुरा, अपने बहन को लेकर जरा गौर से देख, जंगल की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। हाँ बड़े ठाकुर, वो जा रहा। और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। नहीं नहीं, हम उसको जंगल पार होने नहीं देंगे। ठीक है धर्मो, फौरन आगे बढ़कर उस साले सनुआ का काम तमाम कर दो। आओ देखते हैं बड़े ठाकुर, आओ। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद करके रखी। अब तेरी बर्बादी मेरे हाथ होगी और मैं कसम खाता हूं कि जब तक तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। मिटाकर मां को जैसे तूने मेरा सुख चैन छीना है, मिटा दूंगा तुझे एक दिन, यही संकल्प कीना है। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तुझसे बदला लेने के लिए अगर मुझे पीहर में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन जितनी ऊंची हवेली तेरी है, आज मैं संकल्प करता हूं कि जितनी ऊंची हवेली है तेरी, अगर उतनी नीची ना कर दिया तो सोनू मेरा नाम। धर्मो, बड़े ठाकुर, उस लौंडे सनुआ का पता चला? हाँ बड़े ठाकुर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपके कांडों को देखकर सोनू एरिया सब छोड़कर बहुत दूर भाग गया। ओ अब वो वापस कभी नहीं आएगा बड़े ठाकुर। चला, इसीलिए अपन कहता है कि कलयुग का वास हो। अरे तो कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य नाश हो। धर्मो, बड़े ठाकुर, उगता है सूरज पूरा, अरे तो उगता है सूरज पूरा, पश्चिम में उगा दूं, अगर कोई आवाज उठाए तो साले को दुनिया से मिटा दूं। आओ मेरे साथ, लेकिन धर्मो तुम चप्पा चप्पा छान मारो। ओ हरामजादा सोनू कभी नहीं बचकर आएगा, न जाने पाई। कभी। और उसके साथ साथ सरला के भी तलाश जारी रखना। ओके बराबर। हाँ। चलो बड़े ठाकुर। अब मैं इस गांव में रहना मेरा बेकार है। अब मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चंबल घाटी की तरफ चलना चाहिए और मैं चुपके से जाऊंगा। अगर मेरी बहन सरला को पता चल गया तो वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगी, लेकिन ठाकुर से इंतकाम लेने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन जब तक अपनी मां के खून का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चैन की सांस। या भगवान, मेरा भाई सोनू ना जाने कहाँ चले गए, मुझे घर में अकेली छोड़ दिया और ना जाने कहाँ चले गए। आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहे मेरे भैया। भैया भैया तुम कहाँ हो सोनू भैया? अगर तुम कहीं चले गए तो मैं घर में अकेली क्या करूंगी? मुझे कौन सहारा देगा यहाँ? और जहाँ रब के मीत हुआ
हमारा संदेशा ले जा पूरे भी बयानिया हमारा संदेशा ले जा जहाँ रब के मीत बरसे जहाँ रब के मीत बरसे मदनी समारिया हमारा संदेशा ले जा हमारा संदेशा ले जा अरे सीधा बानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। सीधा बानी। जी सरदार। कल की डकैती में हमारे सारे साथी मारे गए। जी सरदार। हम अकेला जान बचाकर हाँ सरदार। इन बीहड़ों में आकर छुप गया। जी सरदार। कुछ समझ में नहीं आता। हाँ सरदार। अब हमें अचानक पुलिस को किसने खबर किया। हाँ सरदार। जहां हम अकेले ही अपनी जान बचाकर इस बीहड़ में आकर छुपना पड़ा। जी सुनो सरदार जी। कुछ नए साथियों की तलाश जारी करो। जी सरदार जी। ताकि इस गिरोह को दोबारा तैयार किया जाए। जी सरदार क्यों नहीं। बैठने का इंतजाम करो। अरे नौजवान, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि चंबल में अचानक तुम्हारे आने का कारण क्या है। सीधा बानी, पहले इसकी तलाशी लिया जाए। अरे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और हमारे पास क्या करने चले आए हो, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तो ऐ सरदार जी मैं मुसीबत का मारा सरदार जी मैं मुसीबत का मारा। सरदार जी मैं मुसीबत का मारा। मैं आया शरण में मुझे दो सहारा। नादान लड़के, तुम जहां पर आए हो ये जगह खतरों से खाली नहीं है। यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल 24 घंटे सर पर मंडराता रहता है। सरदार जी, कहो। मैं अपनी माँ के खून का बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सरदार। तैयार हो। सीधा पानी, कल की डकैती में अपने सारे साथी मारे गए। अगर ये नौजवान अपने गिरोह में शामिल होना चाहता है
तो इसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया जाए। नौजवान, हम तुम्हें एक भार सौंपना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां देना चाहता हूं। क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं सरदार जी? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। सोनू? तो सोनू ध्यान से सुनो। तो दोस्त अपना बनाता हूं सोनू तुम्हें, आज से तू कबीले का सरदार है। गैंग संचालन करना पड़ेगा तुम्हें, हर गरीबों का बनना मददगार। सोनू, आज से हम तुम्हें इस गिरोह का सरदार नियुक्त करते हैं। सरदार जी, कहो, क्या मैं इतना बड़ा बोझ उठा पाऊंगा? अरे हम तुम्हारे साथ हूं ना। ठीक है सरदार जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सीधा पानी। सबसे पहले सोनू को माँ भवानी के दर्शन कराओ, उसके बाद इसके हाथ में बंदूक थमाओ। जय माँ भवानी। अरे धर्मो, धर्मो, बड़े ठाकुर, सरला का कोई पता चला? बड़े ठाकुर, सरला का पता तो चल ही गया, वो भी गांव छोड़कर चली गई। हमें लगता है कि अब वो दोनों यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, मैंने कुछ सुना है कि आपने ही बगल में वो रहती है। धर्मो, मेरे को पता लगा है कि सरला इस वक्त अपनी झोपड़ी में अकेली है। हाँ बड़े ठाकुर, ठीक कहा कल मैंने। चलो जंगल से इसी वक्त हम चलकर मौके का चौका मार देते हैं। हाँ बड़े ठाकुर, ठीक कहते हैं। आओ चलते हैं। धर्मो, जब तलक है जिंदगी, अरे तो जब तलक है जिंदगी, जाऊंगा अभिमान से, अगर कोई जिद करेगा तो मार दूंगा जान से। हेलो, हाथ मास्टर कहना का है? अरे होई का बात सुबेर की बोलाई तू लहीनिया, अरे होई का बात सुबेर की बोलाई तू लहीनिया, अब चला पिया चलिया बकोठारी से बाहर। या अल्लाह परवरदिगार, मैं चलते चलते इधर आया सोने की एक खबर लेने। आज 15 दिन हो गया सोनू कहे गया हमसे कि पैसा लेके जा रहा हूँ, ठाकुर का पैसा देकर सरला को छोड़ा कर वापस आऊंगा, मगर आज 15 दिन बीत गया, सोनू अब तक आया नहीं। इसलिए उसकी खबर लेने के लिए मैं आया, कुछ पता नहीं चल रहा। चलता हूँ, देखता हूँ उसके घर में कि उसकी माँ से कुछ पता चले कि है कि नहीं, कहाँ गया सोनू। हेलो, ये आ गए हरिराम भाई। हरिराम भाई राइट टाइम होते ध्यान दीजिएगा।
हरिराम भाई ग्राम अंगद का पुरानवासी घर मालिक को 21 रुपए का व्यवहार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। म्यूजिक रेडी रहे। और काबे में तेरा है जलवा, काबे में तेरा है जलवा, काशी में नजारा है, काबे में। हे भगवान, आज मुझे मेरे भैया की याद आ रही है। मेरा भाई सोनू इस दुनिया में न जाने कहाँ है। और भैया भैया भूल गयो सुध मोरी, भैया भूल गयो सुध मोरी। जहाँ रही हो भैया सुख से रही हो, जहाँ रही हो भैया सुख से रही हो, ले पलैया तोरी भैया भूल गयो सुध मोरी। अरे ओ डार्लिंग, बड़े ठाकुर भैया का नाता छोड़ो और हमरा से नाता सैया का नाता जोड़ो। अरे ओ धर्मो, बड़े ठाकुर कैसन लगी? ये तो भैया की याद में धर्मो जाओ, तुम रास्ते पर लग जाओ। अच्छा झोपड़ी की तरफ कौनो ससुरा ना आने पाए। ठीक है बड़े ठाकुर, जाओ। हम लग जाते हैं बगल में। अरे ओ डार्लिंग, बाबू साहब, ठाकुर साहब, आखिर आप अब किस लिए आए हैं? आपका कर्जा भी दे दिया मेरे भाई ने। आप लोगों ने मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया। अब क्या लेने आए हैं मेरे? अरे ओ फुलझड़ी, जिंदगी में पहली बार ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने खूबसूरती का खजाना देखा ही तो सिर्फ ठाकुर इस साहब, तेरी मचलती जवानी में मैं देखा आपके है। पाँव पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरी इज्जत के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहने के लिए। अरे ओ सरला, कैसे रहने दूं? तेरी खूबसूरती ने तो हमरा चैन और करार छीन लिया है रे। न ससुरा रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन पड़ता है। कि सरला कली गुलाब की कि सरला कली गुलाब की लाजवाब हो। कि सरला कली गुलाब की और लाजवाब हो, और जैसे कि भरी बोतल में छलकती शराब। अरे वो डार्लिंग, और मुझे ठाकुर साहब, और मुझे ठाकुर साहब नहीं देना सताओ।
मुझे ठाकुर साहब ना इतना सतावो, पड़ू पाव तेरे रहम खोला। अरे वो डार्लिंग मुझे छोड़ दीजिए। कि नहीं नहीं नाज नखरा तुम प्यारी दिखाओ, कि नहीं नाच नखरा तुम प्यारी दिखाओ, और बनो मेरी रानी तू सुख चैन बनो मेरी रानी तुम सुख चैन पा। नहीं, मैं कहती हूँ चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं पूरे गांव को इकट्ठा कर लूंगी। मैं आवाज लगा चिड़ी की दुग्गी साली 2 टके की लौंडिया कतन्नी जैसी जुबान चला रही है? इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूं, तेरी समझ में ना ही कुछ आ रहा है, तो चल होशियार हो जा। अब हमरा से और तनिक सा भी ना ही रहा जाता रे। हम जब तक तोरा रेप नहीं करूंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा मेरी जान। चल होशियार हो जा। अरे जालिमो इस तरह तुम्हें न आई लाज, अरे जालिमो इस तरह तुम्हें न आई लाज, अरे इस अबला पे इस तरह करते छोड़ो ठाकुर साहब, छोड़ कर शीघ्र इसको तुम जाओ चलो, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और लाठी से सर को तेरे छोड़ दूं, सीधा मुल्क के अदम कभी ठाकुर अपनी औकात में रहो और किसी के बहन बेटियों की तरफ मत देखो। अरे चरकोट, क्या रिश्ते में तेरी बहन लगती है? वो तो पूरे गांव भर की बहन बेटी लगती है। और ऐ कटुए, जरा कान को खोलकर ठाकुर की बात को सुन ले कि जो दिल में आया करूं अब आए मेरा अधिकार, और तुझको जो तकलीफ हो अब करूं जो इससे। तुझको जो तकलीफ हो अब करूं जो इससे। साला प्याज रोटी खाने वाला बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह से पंगा लेने को चला है। ठाकुर जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा तब तक कोई ना कोई जरूर सहारा बन के आया, इसलिए आज अल्लाह परवरदिगार ने इस लड़की को बचाने के लिए मुझे सौंप भेजा। तो ठाकुर अपनी औकात में रखे बात। अरे कटुए,
देख रहे हो 12.5 नंबर 13 इंची राम, हमें कोई गम नहीं। तेरे शरीर के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तेरी दशा को देखकर हमें रियासत रामनगर के लोग भय से कांप उठेंगे। सारे फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। ठाकुर हमके तुम और किसी को देना, इस अब्दुल गफ्फार को नहीं। तो ये चल डरने सारे वाला है। मरने के लिए तैयार हो मैं जाओ। तैयार हूँ। चला बगावत की बू, अरे तो बगावत की बू आती है तेरी बात से। अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे हाथ से। हेलो, ये आ गए राजकुमार ड्राइवर भाई। राइट टाइम होता है, ध्यान दीजिएगा। राजकुमार भाई ग्राम अंगद का पूर्व निवासी घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। ठाकुर कटुए हमको सुनना नहीं चाहते, सारे मरने के लिए तैयार हो। ठाकुर मैं कहता हूँ ये रास्ता छोड़कर सीधे स्वयं चले जाओ। अबे हे साले मुसलमान, निकल ले साले पैदल। हेलो, ये आ गए लड़का के आजा के बुआ हरदों वाली। लगा 21 रुपए का इनाम पार्टी। लाख लाख धन्यवाद। म्यूजिक रेडी रहे। अरे साले नालायक, मुसलमान नहीं मुसलमान ऐसा बोला कर। सारे मोछ नीचे काट साले। ठाकुर मैंने कहा ठीक है, मैं कहता हूँ ठाकुर वापस चले जाओ। मैं कहता हूँ बार बार मैं बता रहा हूँ वापस चले जाओ। और छेड़ेगा लड़की को है, और छेड़ेगा है। बार बार तेरे को समझा रहा हूँ छोड़कर चला जा, चला जा। नहीं मान रहा है। अरे चच्चू जान सलाम वालेकुम। अच्छा अब तो मैं कटुआ नहीं, अरे मैं अब कटुआ नहीं रहा ना। अरे चच्चू जान मैं इससे मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था। इतना बदतमीजी बातें बोल रहा था अभी। अरे चच्चू जान इस तरह मरवाओगे तो मैं तो मर जाऊंगा। क्या बोला रे तू? मेरे क्या बोला? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आप कौन है के डोरी? अरे मैं इस हिंदुस्तान में पैदा होने वाला एक हिंदुस्तानी, एक नागरिक। मेरा भी वही ईमान है, मेरा भी वही धर्म है। हराम ठाकुर, मैं पहले भी समझा रहा था, अभी समझा रहा हूँ। अरे चच्चू मैं समझ गया, ये जो रमेशवा है अरे सरला मेरे ही रियासत यही पंडिताइन का पुरवा है ना निहालगढ़ में। रमेशवा कोरी मेरे को यहाँ ले आया था, उसने बोला कि मेरे यहाँ रेप करके। इसको रमेशवा कोरी लाया था क्या? तो यही मिली थी रमेशवा। उसने मेरे को बोला मेरे यहाँ एक लड़की है सरला नाम की, बहुत खूबसूरत है। तो तेरे को रमेशवा लाया था तो अपनी बीबी को क्यों नहीं भेज दिया है? इसी यही मिली थी। मेरे को ये पसंद आ गई। पसंद? इसको साले को लाओ, बंदूक साले को निशाना अरे नहीं चच्चू, उड़ा देते हैं। मेरे को माफ कर दो। अभी इस रियासत को छोड़कर मैं सिमोई रियासत चला जाऊंगा, दूधनाथ कोरी के यहाँ। सुन ठाकुर, मैं एक बात कहता हूँ, मेरी बात अगर सुनेगा तो मैं तेरे को जिंदा छोड़ नहीं दूंगा। जरूर सुनूंगा। तो एक काम कर,
सरला बिटिया के पांव पकड़कर माफी मांग ले, आए मैं छोड़ दूंगा तेरे को। अरे चच्चू मैं जमींदार हूँ, कहो तो तुम्हारा पैर पकड़। नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। इस बिटिया का पांव पकड़ो और माफी मांग लो, मैं छोड़ दूंगा। अब आज के बाद ध्यान देना, कभी किसी पराई स्त्री या लड़की की तरफ नजर नहीं फेरना। अरे चच्चू जान मैं कभी देखूंगा नहीं। तो ठीक है, चल माफी मांग। देखो माफी मांगे में कोनो दिक्कत नहीं ना। अरे यार तुम का बहनों नीची करेगा साले तेरी पैर। सुनो माफी मांग लियो पाँव पकड़ के, कहूँ देखत नहीं ना, सब मिला आंखें बंद कर लियो भैया, तनिक देर के बाद मांग लियो यार, मनई के लड़का हो। चुन्नी लाल गाय नहीं सारे कहोगे बछिया। जल्दी से माफी मांगो, निकलो यहाँ से। रियासत के लोग देख तो नहीं रहे, तो ठीक है पतली गली से हम लोग निकल लेते, क्या फर्क पड़ता है। पाँव पकड़ के, पाँव पकड़। हेलो सरला जल्दी से पाँव पकड़, बोल क्या कहता है। तो मुझे दे दो। क्या मांग रहा है? अरे माफी मांग रहा हूँ। कमीने, तो माफी का नाम पहले लिया करो। अच्छा ठीक है पहले ले लूंगा। क्या नाम? चल माफी मांग, पाँव पकड़ के। सरला मुझे, बहन सरला, बहन सरला मुझे नीचे नीचे झुक के, नीचे झुक के। हेलो हेलो हेलो, राइट टाइम होते ध्यान दीजिएगा। ये आगे राम सेवक भाई पूरे बाल किशुन पंडित का पूर्वनिवासी 51 रुपए का व्यवहार घर मालिक को पार्टी हार्दिक स्वागत करती इसकी है। मूछे मेरी आंख लग गई। उधर चल। चाचा जान, अगर आप इस मौके पर नहीं आते तो न जाने क्या होता। चलिए, आज मैं अपना घर छोड़ करके तुम्हारे घर चल रही हूँ, मैं यहाँ वाले घर में नहीं रहूंगी। बेटी, मैं तो 15-20 दिन हो गया सोनू के लिए आया था, जब तुम्हें छुड़ाने के लिए गया था। चचा, हमारे भैया सोनू घर छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए हैं। सोनू का कोई अता पता नहीं है, सोनू भैया ना जाने कहाँ है। माँ भी मुझे छोड़कर दुनिया से चल बसी। तो बेटे एक काम करो, आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो। चलो मेरे साथ बेटी। हाँ चाचा, तुम्हें मैं अपनी बेटी की तरह बेटी बना कर रखूंगा बेटी। हाँ चलिए, मैं आपके साथ चले के लिए ठीक है, तैयार हूँ। ठीक है बेटी, मैं चल रहा हूँ, आओ तुरंत। अरे इश्क नबी को दिल में बसाना, अरे इश्क नबी को दिल में बसाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी को दिल में बसाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी को दिल में बसाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी को दिल में बसाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी को दिल में बसाना सबके बस की बात नहीं। और याद नबी में अश्क बहाना, याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की